जय श्री हरि। कैसे हैं आप लोग? बहुत टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। और जैसे मैंने कहा था कि क्योंकि आप नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, और जब भी मेरी रीडिंग सुनते हैं या मैं देखती हूँ किसी और की भी आप रीडिंग सुन रहे हैं, तो आप उस पर वर्क करने की बजाय विक्टिम बनना शुरू कर देते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जनरलाइज रीडिंग की बजाय आपकी जो डेली रूटीन में प्रॉब्लम चल रही हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको विदाउट रीडिंग देने की कोशिश करूँगी, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट कर पाएँ, जिससे आप सोच पाएँ कि आपको कैसे ग्रो करना है। और आपको अपने रिश्ते को, या हम फाइनेंस पे भी बात करेंगे या अध्यात्म पे भी बात करेंगे, और आप मुझे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन भी भेज सकते हैं कि आप इस किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं या किस चीज़ का सॉल्यूशन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, जो मेरे चैनल्स पे मेरे व्यूवर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। और बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जो रीडिंग सुनने के बाद ये सोच लेते हैं कि दीदी क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। देखिए, जब आप रीडिंग सुनते हैं ना, तो वो जर्नलाइज रीडिंग होती है, या ये वीडियो भी हो सकता है रीडिंग से ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की बात की जाएगी जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रही है। तो फर्स्ट चीज़ है कि उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे करूं, मैं कैसे अपनी लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूं जिससे कि मेरा जीवन अच्छा बने। छोड़ना, रहना, या उस सिचुएशन को बहुत अच्छा कर देना, ये सब कुछ कई बार हमारे हाथ में होता है, या तो हमारे प्रारब्ध में होता है, या हमारे कर्मा में कुछ ऐसा लिखा होता है, या हमारी पास्ट लाइफ से कुछ ऐसा चला आ रहा होता है, या इस लाइफ में भी हम कुछ ऐसे स्टेप ले रहे होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी की वजह से या स्पिरिचुअल होने की वजह से मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो मेरे उन्हीं व्यूवर्स के लिए है जो मेरे से कमेंट में सिंगल एक डिसीजन चाहते हैं कि मैं उनको हाँ या ना कह दूं और वो अपने रिश्ते का निर्णय ले पाएं। हाँ या ना से आप अपने रिश्ते का निर्णय नहीं ले सकते। पहली चीज़ तो ये है कि आप उस वीडियो को देख के अगर आपको लग रहा है कि मेरा जीवन कुछ इसी तरह का चल रहा है, तो हमेशा पर्सनल सेशन लेने की कोशिश करें, ठीक है? नहीं तो मैं हमेशा वीडियो में कुछ ऐसा ज़रूर बताती हूँ जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। छोड़ना फर्स्ट स्टेप नहीं होता। कोई भी स्पिरिचुअल थेरेपी लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, हीलिंग लीजिए, साधना कीजिए। हाँ, सबसे पहली चीज़ ये कीजिए। आप प्रॉब्लम क्या है कि रिलेशनशिप में ऐसा हो क्यों रहा है, आपके साथ जो हो रहा है, आपकी छोटी छोटी बातों पे आप लोगों का झगड़ा हो रहा है ना, अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों के खालीपन आ गया है। इसीलिए क्या हो रहा है कि उस खालीपन को भरने के लिए आप बाहरी कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं। हाँ? भले ही वो आपके पार्टनर के साथ क्यों ना हो सकता है, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पार्टनर को क्लीन चिट दे रही हूँ एकदम। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, बिट्रे किया है, आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है, लेकिन उसका कारण क्या है, बाहरी नहीं है। जो झगड़ा हो रहा है, या जो आप में डिफरेंसेस आ रहे हैं, या जो दूरियां आप में आ गई हैं, वो आपके अंदर का खालीपन है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस चीज़ से भाग रहे हैं, क्या वो बाहरी है या वो मेरे अंदर का खालीपन है। अब प्रश्न आता है कि मुझे चीट कर दिया, तो मैं यहाँ से इस रिश्ते को छोड़ के कहीं चली जाऊँ या चला जाऊँ। मैं अपनी जर्नी से, अपने एक्सपीरियंस से, या जितने लोगों को मैंने ठीक किया है, जितने लोगों को, और देखिए एक सेशन में नहीं होता है, ये बिल्कुल आप क्लियर समझ लीजिए, जितने लोगों को मैंने सही किया है 90% अपनी फैमिली में वापस चले गए हैं। क्योंकि समस्या रिश्ता नहीं है, समस्या क्या है, उस रिश्ते को ना जी पाने की वजह से अपने अंदर एक खालीपन हो गया है। और इसलिए हम क्या है, उस रिश्ते की रियलिटी से भी दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे बीच डिफरेंसेस बहुत आते चले जा रहे हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं ना, और जब बात करते हैं तो बिल्कुल एग्रेसिव नेचर से करते हैं। पार्टनर बात करता है तो एकदम एग्रेसिव नेचर से बात करता है, गुस्से में बात करता है, डोमिनेशन में बात करता है ना। और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे से तो बहुत रिजर्व होकर बात कर रहा है, मेरे से तो बहुत गुस्से में बात कर रहा है, लेकिन जब ये बाहर किसी से बात करता है तो बहुत अच्छे से बात करता है। आप भूल जाते हैं कि आपके साथ जो उस पर्सन का रिलेशन है वो बाहर वाले व्यक्ति के साथ नहीं है ना। तो पहला फैक्ट तो ये है कि अगर वो बाहर किसी से भी अच्छे से बात कर रहा है और आपसे नहीं कर रहा है, तो उसका पहला कारण ये है कि आप लोगों में डिफरेंसेस आ चुके हैं। और जिस दूसरे व्यक्ति के साथ वो बात कर रहा है उसका मे बी प्रोफेशनल रिलेशन हो, या कोई और हो सकता है, आप लोगों के जितने डिफरेंसेस उस रिश्ते में नहीं है। दूसरी इन रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हम कहते हैं कि हम माफ़ नहीं करेंगे।
हम उस चीज को जीना शुरू कर देते हैं। फॉरगिव करना हमें आता नहीं है, और अंदर ही अंदर आप ये समझिए कि वो एक बात या वो एक डिस्प्यूट या वो एक चीज जिसको माफ किया जा सकता था या उसको टाइम रहते हील किया जा सकता था, चाहे वो रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट का एक छोटा सा, कहते हैं बहुत थिन लाइन होती है, किसी ने आपका अपमान कर दिया, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना, अब वो आपको हर्ट हो गई, वो आपके दिल में चुभ गई बात। अब आपने क्या किया, उस चीज को जीना शुरू कर दिया ना। रोज आप उस बात को सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर क्वेश्चन क्या आता है कि इनको इनका प्रारब्ध कब मिलेगा, इनको इनका कर्मा कब मिलेगा। मेन समस्या ये है कि जब आप रोज उस जहर को पी रहे हैं, अपने अंदर एक नेगेटिविटी तैयार कर रहे हैं, रोज आप उस नेगेटिविटी को जी रहे हैं, तो आप ये समझिए वो जहर आपके अंदर बन रहा है ना। वो आपकी सोल पे इफेक्ट कर रहा है, आपके काम पे इफेक्ट कर रहा है, आपके मन पे इफेक्ट कर रहा है, आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट कर रहा है, आपकी मेंटल सिचुएशन पे इफेक्ट कर रहा है। तो आप ऐसे में कहें कि पनिशमेंट उसको मिले, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली अपना जीना खुद हराम कर रखा है ना। आप उस बात को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। तो इस केस में रिसीवर आप हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी ने मेरे साथ चीट किया, किसी ने मुझे धोखा दिया ना, तो ये उनकी चॉइस है, उनका प्रारब्ध है, उनका कर्मा है या उनका नेचर है। आप जैसे भी चाहें, तो सबसे पहले उनको फॉरगिव कीजिए उस चीज के लिए। और फॉरगिव क्यों करना है, क्योंकि मुझे उस जहर के साथ नहीं जीना है। मेरा जो नेचर हो गया है, मेरा जो फेस एक्सप्रेशन हो गए, मेरा जो बात करने का तरीका हो गया है, मेरी जो पर्सनैलिटी हो गई है, मुझे ऐसा नहीं बनना है। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा। ये जो एक लाइन है ना कि हम उनको कभी माफ नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल माफ मत कीजिए। आप उनका इतना सा बाल बाका भी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के। और बहुत सारे व्यूअर्स मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि वो अपनी लाइफ को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। भले ही सामने वाले ने आपको चीट किया है, सामने वाले ने आपको बिट्रे किया है, लेकिन आप वो जहर रोज रोज पी के, रोज रोज अपने आप को टॉर्चर करके आपने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। दूसरी चीज क्या है कि गुस्सा एक क्रिएशन है। आप कहते हैं कि मुझे गुस्सा आता है, मुझसे रुका नहीं जाता। गुस्सा आप देखिएगा कि कभी भी उस परिस्थिति पे नहीं आ रहा होता जब रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज किसी चीज पे हो रहा है। फिर क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ना, या हमारा जो मन है, वो कारण ढूंढता है कि इस व्यक्ति को कैसे ये एहसास दिलाऊं कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, ये मेरे साथ बुरा कर रहा है। और उसके चलते हम क्या कहते हैं, हम छोटी छोटी चीजों में कमियां निकालनी शुरू करते हैं। कई बार हमें पता भी होता है कि यहाँ पे सामने वाले की गलती नहीं है, यहाँ पे सामने वाला बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ढूंढ के वो चीज लाते हैं। तो हमें उसको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। फिर दूसरी चीज क्या आती है, एक डर होता है हमारे अंदर कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो जाएगा, इसीलिए हम कोशिश क्या करते हैं, झगड़ा करके अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप झगड़ा करके अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूं, वो रिश्ता नहीं बचेगा। अगर आपने उस रिश्ते को बार बार एक ही चीज याद दिलाने की कोशिश की, बार बार आपने झगड़ा करने की कोशिश की, तो वो रिश्ता आपसे और दूर हो जाएगा। ठीक है, आपको एक बाउंड्री लाइन सेट करनी पड़ेगी। आपको शिकायत भी करनी है तो आपको ये ज़रूर सेट करना पड़ेगा कि सामने वाले की भी और मेरी भी ना सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट ना पहुंचे। जब आप डिस्कशन कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं, जब आप कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या होता है ना, भाषा की एक मर्यादा होती है। अक्सर ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि भाषा की मर्यादा हम लांघ जाते हैं, और जब हम उस मर्यादा को लांघ जाते हैं तो सामने वाला जो भी बिट्रे कर रहा है, जो भी चीटिंग कर रहा है, वो इसको समझता है कि मैंने जो किया है बहुत सही किया है। तो आपके लिए एक बेस्ट रेमेडी मैं बता रही हूँ कि अपनी भाषा का लेवल हमेशा सही रखिए। गुस्सा कीजिए, एक कोशिश कीजिए कि आपकी टोन भी बहुत ज़्यादा हाइपर ना हो, जिससे आपके पार्टनर को लगे कि मैंने सही किया है। लास्ट चीज आपको बताने जा रही हूँ, और इस पे आपको वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक ऐसी रिलेशनशिप में रहते हैं, हाँ, एक आप ऐसी चीज़ में रहते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है ना, वो बिल्कुल लो वाइब्रेशंस में चली जाती है ना, एक लो फ्रीक्वेंसी में चली जाती है, और आपको समझ भी नहीं आता है कि मेरे साथ बाकी दूसरी घटनाएं भी गलत होनी शुरू हो गई। जैसा मेरा पार्टनर था, या जैसे मेरे इन लॉज थे, या जैसा मेरा कोई और रिश्ता था, उन्हीं की तरह मुझे दूसरे रिश्ते मिलने शुरू हो गए। मेरे सारे रिश्ते अचानक से वैसे ही होने शुरू हो गए हैं जैसा मेरा वो चीटिंग वाला रिश्ता था, या जैसा
मेरे साथ कोई भी खराब रिश्ता था। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं, एक चीज को सोचते सोचते, नेगेटिव नेगेटिव सोचते सोचते, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ये क्या है? सारा का सारा एनर्जी का खेल है। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है जो आपको हर्ट करें, आपको चोट पहुंचाए, और आपको पता भी नहीं चलता है कि ये मैं कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, और क्यों मेरे साथ हो रहा है। तो सबसे पहले लो वाइब्रेशंस में बिल्कुल नहीं जाना है, और उसका सबसे आसान तरीका है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप साधना कर सकते हैं। साधना नहीं कर पा रहे हैं, किसी अच्छे स्पिरिचुअल हीलर से, ना साधक से हीलिंग ले सकते हैं। रिलेशनशिप काउंसलर के पास जा सकते हैं, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, आप PLR करा सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान सकते हैं कि क्या ये मेरा पार्टनर जो है, कहीं मेरा प्रारब्ध तो नहीं है, कहीं मेरा इनका कोई कर्मा लेना देना तो नहीं है। अगर आप इस जन्म में भी भाग गए ना, आपका कुछ कार्मिक रिलेशन था, आपका कुछ कर्म बंधन था, आपने वो पे नहीं किया, और आपने कहीं से टैरो रीडिंग सुना और उस बेस पे आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को छोड़ देना है, और पता चला कि वो आपका प्रारब्ध था ना, या वो आपकी सोलमेट जर्नी में था जो आपको आया ही पेन देने के लिए था। अब आपने तो क्या किया कि कर्मा डेवलप कर लिया कि मुझे कहीं से मैंने रीडिंग सुनी थी और मुझे इस रिलेशनशिप को छोड़ देना है, नहीं आगे करना है, मुझे अपने कर्म ठीक हो जाएंगे। बट उस प्रारब्ध का क्या, जो आप एक कमिटमेंट करके आए थे कि इस बार मैं रह के आपका सारा कर्जा उतार दूंगी या उतार दूंगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, जो हम सेशंस देते हैं उससे, इवन पर्सनल रीडिंग से आप ये जान सकते हैं कि कहीं ये आपका प्रारब्ध तो नहीं है, कहीं ये आपका ऐसा सोलमेट तो नहीं है जो आपके लिए आया ही इसलिए है कि आपका कर्मा बैलेंस हो जाए। तो लो वाइब्रेशंस में मत आइए, फाउल लैंग्वेज मत बोलिए, रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की उस थिन लाइन को समझिए। ठीक है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जाइए। आप देखेंगे कि आपका रिश्ता, जो आप उस रिश्ते को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो और मैं सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, पार्टनर्स के रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके बिजनेस के रिश्ते की बात कर रही हूँ, मैं आपके इन लॉज के रिश्ते की बात कर रही हूँ। आजकल तो ब्रदर सिस्टर में ये चल रहा है ना, रिलेशनशिप, मतलब मैं हर रिश्ते की बात कर रही हूँ। हर रिश्ते में एक रिस्पेक्ट की लाइन होनी चाहिए। आप अगर जहर भी पी रहे हैं तो जहर भी इतना पीजिए कि वो आपको अंदर से काटना शुरू ना कर दे। तो अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सोच सोच के आप अपना नुकसान कर रहे हैं, तो किसी भी स्पिरिचुअल काउंसलर को संपर्क कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद आप कुंडली मिला लेते हैं कि हमारे ग्रह ऐसे हैं, ग्रह ऐसे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये मांगलिक है, इसमें ये वाला दोष है, इसमें चंद्रमा का दोष है, यहाँ गुरु पीड़ित हो गया। एक बार ये भी देख लीजिए कि कहीं आपका प्रारब्ध तो नहीं है। इस पार्टनर से अगर आपका प्रारब्ध है तो उसको चुकाने के भी तरीके स्पिरिचुअल हीलर आपको बता देगा। और आप उस रिश्ते में, कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं उस रिश्ते को कंटिन्यू करना, बट क्योंकि हमारा सब कुछ ऐसा चल रहा है तो फिर लगता है कि इसको छोड़ दीजिए। तो आप अगर डबल माइंड भी हो रहे हैं तो एक बार किसी स्पिरिचुअल काउंसलर को ज़रूर मिलिए, अपने रिश्ते की हीलिंग ज़रूर कराइए, अपने प्रारब्ध के बारे में ज़रूर जानिए, कहीं वो आपका सोलमेट तो नहीं है। ठीक है, अगर आपको इससे आपके क्वेश्चन का आंसर मिला हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है, और उसमें वीडियो के ज़रिए मैं आपकी कैसे मदद कर पाऊंगी। जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं हेल्प कर पाऊंगी। बट लास्ट में आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि जर्नलाइज वीडियोज़ को देख के कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ का डिसीजन मत लीजिए। मैंने कहा 95% रिश्तों में उम्मीद होती है बचने की, 5% ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होती। 95% खुद मैंने रिश्ते बचाए हैं। ठीक है, तो आइए अपने रिश्ते को बचाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से ज़िंदगी जीजिए। अगर प्रारब्ध है उसका भी सॉल्यूशन है, अगर कर्म है उसका भी सॉल्यूशन है, और अगर कुंडली ग्रह है तो उसका भी सॉल्यूशन है। और हर चीज़ का सॉल्यूशन मात्र एक साधना से भी किया जा सकता है। जय माई की।